नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। पहले हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ेंगे, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले हैं और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप कर रहे हो शिक्षक भर्ती, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी शानदार क्लास है इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो देखिए किस तरीके से हम करने वाले हैं। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न बने, आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं, वो चाहे वनपाल में पूछे गए हो, वन रक्षक में, पटवार में, ग्राम सेवक में, सीईटी ग्रेजुएशन में, सीईटी 10+2 में, एलडीसी में या शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या थर्ड ग्रेड अध्यापक में पूछा गया हो, यानी सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ऑफिशियल आंसर की के साथ करने वाले हैं। साथ के साथ आपको व्याख्या भी बताई जाएगी, यानी व्याख्या उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन्होंने पहले व्याख्या नहीं पढ़ रखी। और जिन्होंने पहले व्याख्या पढ़ रखी है उनको यह पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्लास रहने वाली हमारी। इससे पहले 20 क्लासें आपकी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। देखिए, भाषा व बोलियां टॉपिक कंप्लीट, साहित्य ग्रंथ और साहित्यकार टॉपिक कंप्लीट, लोक देवता लोक देवियां संत संप्रदाय टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आभूषण वेशभूषा और खान पान टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कौन सा? हस्तकला और चित्रकला वाला टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और लोक नाट्य, लोक संगीत की बात करेंगे, यानी ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, जब मंजिल मिलेगी ना तो बहुत मजा आने वाला है। तो इसी मंजिल के लिए इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 1? तो प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्योंकि 200 नंबर क्वेश्चन तक हम अच्छे तरीके से और व्याख्या सहित कंप्लीट कर चुके हैं। और क्वेश्चन क्या है देखिए, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? और ये आपको पूछा था मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर, और आज मैं आपको ये बता देता हूं। तो किसका सही हुआ किसका नहीं हुआ ये आप देख लीजिएगा। तो हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? ऑप्शन नंबर 1 17वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 20वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 18वीं शताब्दी या ऑप्शन नंबर डी 19वीं शताब्दी। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम में ये पूछा गया था। देखिए, टीचर जो भर्ती हुई थी ना, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, शानदार लेवल का पेपर बना था। और देखिए कितना शानदार लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बुकों में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। कई बुकों में 17वीं और 18वीं शताब्दी देखने को मिलेगी, कई में 19वीं शताब्दी देखने को मिलेगी, कईयों में 18वीं शताब्दी देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर सही आंसर क्या माना गया? ऑफिशियल आंसर की के साथ 19वीं शताब्दी। यानी आज के बाद आपको क्या याद रखना है कि हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो 19वीं शताब्दी की देन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन की देख लीजिए यहां पर व्याख्या। ये व्याख्या क्या कह रही है? बहुत कुछ बयां करेगी। यहां पर देखिए, हवेली चित्रकला की शुरुआत 19वीं शताब्दी से हुई थी। कौन सी शताब्दी से? 19वीं शताब्दी से हुई थी। हवेली चित्रकला शेखावाटी क्षेत्र की विशेषता है। हवेली चित्रकला कौन से क्षेत्र की विशेषता है? तो शेखावाटी क्षेत्र की। एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, कौन सा? कि हवेली चित्रकला का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो शेखावाटी क्षेत्र से। नेक्स्ट देखिए, इसमें हवेलियों की दीवारों विस्तृत रूप से चित्रों से ढकी रहती है। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार
श्रृंगधर नामक चित्रकार को माना जाता है। यानी पहला चित्रकार कौन था राजस्थानी चित्रकला का, तो श्रृंगधर नामक चित्रकार। यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन तो हमने कौन सा किया, 19वीं शताब्दी में हवेली चित्रकला प्रारंभ हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कौन सा, हवेली चित्रकला शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा किया हमने कि हवेली, ये बात कर रहे हैं राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन था, तो श्रृंगधर था। फिर देखिए नेक्स्ट, जिसका उल्लेख तिब्बती इतिहासकार तारानाथ की रचना में मिलता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ की रचना में मिलता है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल में हुआ था। यानी राजस्थानी चित्रकला का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था, तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा के शासनकाल में। ये आ गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको अनेकों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसलिए मेवाड़ को राजस्थानी की चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ को कहा जाता है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लगा लीजिए इसको भी स्टार। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है कौन सी भी भर्ती के लिए। तो देखिए यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आज के बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए। चाहे आरएएस में पूछे, चाहे सेकंड ग्रेड में पूछे, चाहे पशु परीक्षण में पूछे, चाहे एलडीसी एग्जाम में पूछे, यहां से बाहर क्वेश्चन लगभग नए आने के चांस है। मान के चलिए अगर आपके 90 क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान जीके के या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान जीके के, तो उनमें से लगभग 85, 100 में से 85 प्लस आपको जो ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना उनमें से आएंगे। और 85 प्लस तो किसी की कट ऑफ जाती नहीं है। लगभग आजकल तो जाने लगी है कितनी, 80 के आर बार जाने लगी है, किसी में 70 जाने लगी है। तो ये क्लासे लगा लीजिए शानदार तरीके से, आपका राजस्थान जीके बहुत ही शानदार तरीके से मजबूत भी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, सहायक अग्निशमन अधिकारी। देखिए अधिकारियों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो आपके एग्जाम में तो आएगा ही। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंध है, कृपाल सिंह शेखावत और दुर्गा सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 उस्ता कला। श्रीमान उस्ता कला तो कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, तो उस्ता कला प्रसिद्ध है। फिर देखिए मीनाकारी, मीनाकारी तो जयपुर की भी प्रसिद्ध है, जयपुर की भी प्रसिद्ध है। बल्यू पोट्री, बल्यू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। बल्यू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध। और जयपुर में बल्लू पोट्री को कौन लाया था, तो राम सिंह प्रथम लाया था। कौन लाया था, राम सिंह लाया था बल्लू पोट्री को जयपुर में। मीनाकारी, फिर देखिए बल्लू पोट्री थेवा कला, थेवा कला की हम बात करें तो थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, थेवा कला है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। कहां की प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। फिर देखिए मीनाकारी और क्या दे रखा है में, मूर्ति कला, मूर्ति कला कहां की प्रसिद्ध है, मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद की क्या है, मूर्ति कला प्रसिद्ध है। देखिए एक क्वेश्चन हमने देखा क्या कि कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गादास जी का संबंध, दुर्गा सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है। उसमें आपको ऑप्शन मिले, उस्ता कला मिला, बल्यू पोट्री मिला, मूर्ति कला मिला, थेवा कला मिला, यानी इनकी आपको व्याख्या बता दी। अब आपसे पूछ ले कि थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, तो आप अच्छे तरीके से बता सकते हो कि थेवा कला तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बल्यू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। मूर्ति कला कहां की प्रसिद्ध है, मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहां की, बीकानेर की। और कागजी पोट्री पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, कागजी पोट्री पूछ ले तो कहां की प्रसिद्ध है, अलवर की। और ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। ब्लैक पोट्री कोटा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल्यू पोट्री से तो कृपाल सिंह शेखावत है और दुर्गा सिंह का संबंध किससे है, मीनाकारी से है। किससे है, मीनाकारी से। देख लीजिए यहां पर व्याख्या में कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह क्रम से बल्यू पोट्री और मीनाकारी जैसी कलात्मक से संबंधित है। यानी कृपाल सिंह शेखावत जी का संबंध तो बल्यू पोट्री से है और दुर्गा सिंह का संबंध किससे है, मीनाकारी से है। मीनाकारी में धातुओं पर कांच के क्रिस्टलों की नक्काशी की जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन, पटवार एग्जाम 2020 और एग्जाम हुआ था ये 23 अक्टूबर 2021 को, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है।
ये बताना है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अभी आपको बताए सारे के सारे बता दिए और देख लीजिए आपको अभी सारे बताए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, तो अब आपका गलत नहीं होगा। देखिए क्या दे रखा है, नंबर 1 ऑप्शन मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। जी हां बिल्कुल सही है, ये तो सम्मिलित है। फिर देखिए अजरक प्रिंट, ये देखिए आपको मैंने नहीं बताया ना अजरक प्रिंट, कोई बात नहीं, मैंने आपको नहीं बताया, कल वाली क्लास में बताया था, आज वाली क्लास में नहीं बताया, आप भूल चुके होंगे, लेकिन और तो बताए ना। और देखिए एक बार टेराकोटा शिल्प, यानी ये कहां की प्रसिद्ध है, मुलेला की, ये तो आपको अभी बताया था, ये भी सही है, सम्मिलित है। फिर देखिए थेवा कला प्रतापगढ़, ये भी अभी बताया है, तो थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। तो बच कौन सा गया, अजरक प्रिंट सांगानेर देर का है। हमें ये तो पता है कि ये तीनों क्या है, सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं होगा, अजरक प्रिंट सांगानेर वाला। क्यों, क्योंकि अजरक या मल्लीर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, नवीनतम जिला की बात करें तो बालोतरा जिले की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, अजरक और मल्लीर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा बाड़मेर। इस तरीके से याद रखिए, बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पुराना वाला जीके पूछे तो बाड़मेर कर देना और नया वाला जीके पूछे तो बालोतरा कर देना। इस तरीके से पढ़ो ताकि आपको नया जीके पूछे तो भी गलत ना हो और पुराना जीके पूछे तो भी गलत ना हो। तो अजरक और मल्लीर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा बाड़मेर की। एक और याद रख लीजिए इसके साथ ही, जाजम या आजम प्रिंट, जाजम या आजम प्रिंट की बात करें तो कहां की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और यह क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में, जाजम या आजम प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और बात करें कठपुतली की, कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजरक या मल्लीर प्रिंट की बात करें तो किससे संबंधित है, बाड़मेर यानी बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और इस प्रिंट में खत्री जाति, यह भी पूछा जाता है कि कौन सी जाति के द्वारा अजरक और मल्लीर प्रिंट का कार्य किया जाता है, तो खत्री जाति के द्वारा। इसे भी लगा लीजिए स्टार। ये उन एग्जामों में पूछे जाते हैं जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, आरएएस हो गया, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर विद्यार्थी का ध्यान नहीं जाता। हम क्या पढ़ते हैं, बस अजरक प्रिंट का संबंध बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर से है, बस ठीक है। ये देखिए इस प्रिंट में खत्री जाति द्वारा किया जाता है और इसमें लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है। लाल और नीले रंग का प्रयोग किसमें होता है, अजरक प्रिंट में। अब आपका मान लीजिए आपका एग्जाम है कौन से का, आरएएस का एग्जाम है, तो क्वेश्चन ये किस प्रकार आएगा, देखिए क्वेश्चन आएगा, अजरक प्रिंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आएगा क्वेश्चन। और नीचे क्या दिया हुआ मिलेगा कि अजरक प्रिंट का संबंध बालोतरा बाड़मेर से है। कथन नंबर 2, अजरक प्रिंट का कार्य खत्री जाति के द्वारा किया जाता है। कथन नंबर 3, इसमें लाल और नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। और कथन नंबर 4, अजरक और मल्लीर प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। तो कौन सा कथन असत्य हो गया, कथन नंबर 4 हमारा असत्य हो गया, क्योंकि अजरक और मल्लीर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। यह तो हो गया अच्छे लेवल का एग्जाम हुआ तब। और आपका एग्जाम है मान लीजिए 10+2 वाला, जैसे सीटी का है, तो अब की बार देखते हैं कि इस प्रकार पेपर आता है। लेकिन पिछली बार बहुत ही आसान पेपर आया था, आपसे पूछागा क्या पूछे जाएगा, अजरक प्रिंट का संबंध किससे है, तो बालोतरा बाड़मेर से। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम का लेवल आपको पता चल रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये देखिए 3 एग्जाम में पूछा गया और आपसे पशु परीक्षण में भी पूछा जा सकता है ये। और देखिए ये देखिए शानदार क्वेश्चन है। अभी आपको बताया है कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर या बाड़मेर। तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। अगर यहां पर भरतपुर की जगह क्या आपको दे देता ऑप्शन में, भरतपुर की जगह आपको दे देता बालोतरा, क्या देता, बालोतरा दे देता। और आपसे पूछा जाता क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तब इसका सही आंसर हमारा हो जाता बालोतरा जिला। कौन सा, बालोतरा जिला। लेकिन हमें बालोतरा जिला दे ही नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर हो जाएगा। 3
एग्जाम में पूछा गया। कौन कौन से? पशुधन सहायक में, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में, कनिष्ठ अनुदेशक कोपा भर्ती 2018 में। इतने एग्जाम में पूछा गया, यानी इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली, कौन सी शैली? भूमिज शैली किस स्थापत्य कला शैली की उपशैली है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए बेसर शैली, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ शैली, ऑप्शन नंबर सी नागर शैली, ऑप्शन नंबर डी इंडो पर्शियन शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नागर शैली। क्या हो जाएगा? नागर शैली। और यहां पर देख लीजिए नागर शैली का बात करें तो भूमिज शैली मंदिर निर्माण की नागर शैली की एक उपशैली है। किसकी उपशैली है? नागर शैली की। और राजस्थान में भूमिज शैली का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अब वर्तमान जिस परीक्षा का ट्रेंड चल रहा है उस तरीके से का ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। तो सेवाड़ी का जैन मंदिर पहला तो कहां पर है? पाली जिले में स्थित है। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है? भूमिज शैली में बना हुआ है। और भूमिज शैली में बना हुआ प्राचीनतम मंदिर है कौन सा? सेवाड़ी का जैन मंदिर जो पाली जिले में स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि सेवाड़ी का जैन मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? भूमिज शैली में बना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सेवाड़ी का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो पाली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन से जिले में बना हुआ है? तो पाली जिले में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो सेवाड़ी का जैन मंदिर है। देखिए एक ही क्वेश्चन से आपको किस प्रकार क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206 और ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है। क्यों? क्योंकि कल तो आपकी क्लास नहीं हुई थी, परसों वाली जो क्लास थी ना उसमें यह बताया था क्या कि चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए बस। फिर आप कहोगे कि मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो सही नहीं देखा, मैंने तो असत्य नहीं देखा, मैंने तो सत्य नहीं देखा। तो देखिए सही नहीं है। सालीग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार है। बिल्कुल सही है, ये तो कथन है, ये एकदम सही है। आला गिला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ था, ये भी कथन सही है, ये भी कथन है सही है। रघुनाथ, डालू, गोविंदराम कोट्टा शैली के चित्रकार हैं, ये भी सही है। लेकिन चोखे लाओ महल का संबंध किससे है? ये प्यारे साथियों मारवाड़ शैली से है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करने को मिले? 4 क्वेश्चन देखने को मिले। कौन कौन से? नंबर 1 अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? सालीग्राम, बक्साराम, नंदराम। यह आपसे क्वेश्चन नंबर 2 इसी में क्या पूछा जा सकता है कि सालीग्राम, बक्साराम, नंदराम का संबंध कौन सी शैली से है? तो अलवर शैली से। देखिए एक क्वेश्चन में आप क्वेश्चन किस प्रकार निकाल सकते हो यह भी मैं आपको बता रहा हूं। इससे आपको तैयारी का साथ साथ यह भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार घुमाकर भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए आला गीला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ था। कहां पर हुआ था? आमेर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फिर देखिए कोट्टा शैली के चित्रकार हमें दे रखे हैं कि रघुनाथ, डालू, गोविंदराम किस शैली से संबंधित है? कोट्टा शैली से। और चोखे लाओ महल का संबंध कौन सी शैली से है? तो मारवाड़ शैली से। कौन सी शैली से? मारवाड़ शैली से संबंध है चोखे लाओ महल का संबंध। ये हो गया इसका सारा का सारा व्याख्या। और देख लीजिए यहां पर चोखे लाओ महल का संबंध मारवाड़ शैली से है। इस शैली का श्रेय राव मालदेव को दिया जाता है। किसको? राव मालदेव को। मालदेव से मारवाड़ चित्र शैली में मेवाड़ का पूर्ण प्रभाव पड़ा था। इस शैली का मुख्य उद्देश्य प्राचीन पौराणिक गाथाओं का यशोगान करना है। देखिए मारवाड़ शैली का प्रारंभ तो करने का श्रेय किन्हें जाता है? मालदेव को जाता है। लेकिन मारवाड़ बोले तो जोधपुर शैली का
स्वर्ण काल किसके शासनकाल में था? तो वो था जसवंत सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जसवंत सिंह के शासनकाल में। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। आज हम मेरे हिसाब से धीरे चल रहे हैं प्यारे साथियों, अभी तक 7 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? और 40 क्वेश्चन करने, हमें 207 पर आए हैं और 240 तक क्वेश्चन करने। देखिए दाबू प्रिंट क्या है? दाबू यानी दाब दिवा अकेलो मिल गयो बेंदिनी, याद रखनी है। दाब दिवा खड़े अकेलो मिल गयो नहीं, बठई दाब दिवा खड़े राज्य रे, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ याद करना अपन दाबनो तो क्या नहीं कौन। देखो अकोला, सांगानेर, खंडेला, नाडोल। तो अकेला दाबू प्रिंट अकोला का है। दाबू प्रिंट तो अकोला का है, यानी ऑप्शन नंबर ए अकोला गांव चित्तौड़गढ़। अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का क्या प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। अकोलो गांव चित्तौड़गढ़ का दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, यानी अकेलो मिल गयो नहीं, दाब के चित्ती मारूंगा। यानी अकोला गांव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। याद रखने की ट्रिक है, तो रख लीजिए दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 208, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक परीक्षा में पूछा गया कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? पर्दे बनाने में, देखिए पर्दा बनाते हैं ना, उसमें कौन सा काम आता है? आंवला, खस, तेंदू, जुआई। तो खस काम आता है। क्यों? क्योंकि खस होना है ना, ये लंबी घास होती है। खस क्या है? लंबी घास है, जिससे पर्दे भी आसानी से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पर्दे भी आसानी से बन जाते हैं। और इनमें अलग प्रकार की खुशबू भी आती है। किसमें? खस में अलग प्रकार की खुशबू भी आती है। किसमें? खस घास में। और ये कहाँ का है? पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध घास है। खस एक प्रकार का झाड़ी नुमा घास है। राजस्थान के सवाई माधोपुर यानी पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, टोंक जिलों में खस का उत्पादन किया जाता है। यह केरल, तमिलनाडु, भारतीय राज्यों प्रांतों में उगाई जाने वाली घास है। पर्दे भी बनाए जाते हैं, चटाई भी बनाई जाती है, और कुल्लर होता है ना, उनकी जो जालियां होती है उनमें भी खस घास का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 209, और 209 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 209 नंबर क्वेश्चन है कि भरत है, सूप, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पित्तल नक्काशी, गलीचा व दरी उद्योग, बल्यू पोट्री, या कढ़ाई व पेच वर्क। तो जयन मैकेनिकल डिप्लोमा 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया, और इसका सही आंसर क्या होगा ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, एक तो क्लास के बीच में और एक क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो इसका आपको आंसर बताना है कि भरत, सूप, हुरमजी और आरी किससे संबंधित है। जयन मैकेनिकल एग्जाम 2016 में पूछा गया, और इसका आंसर मैं यहां से छुपा लेता हूं। ये लीजिए, आपको आंसर अब दिखाई इसका नहीं देगा, ये लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 210 नंबर क्वेश्चन, और वीडियो एग्जाम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में यह क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? फयाज अली ने, WG आर्चर ने, आनंद कुमार स्वामी ने, या एरिक डिक्सन ने? तो एरिक डिक्सन ने तो क्या किया था? एरिक डिक्सन ने तो बनी ठनी को क्या कहा था प्यारे साथियों? बनी ठनी को कहा था भारत की मोनालिसा। क्या कहा था? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा। और बनी ठनी चित्र कहां का है? तो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। कौन सी? किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था। बनी ठनी का चित्र बना के तो निहाल ही हो गया, यानी निहाल चंद ने बनाया था। और किशनगढ़ का शासक कौन था? सावंत सिंह था। कौन था? सावंत सिंह था। और इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? सावंत सिंह ने नागरी दास रख लिया था। क्या रख लिया था? नागरी दास। देखिए कितनी व्याख्या आपको कराई। निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र किसके शासनकाल में बनाया था? सावंत सिंह के शासनकाल में बनाया था। बनी ठनी कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह के शासनकाल में माना जाता है। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन। और एरिक डिक्सन ने कहा था। और किशनगढ़ शैली का उजागर करने का श्रेय, यानी उजागर करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फयाज अली और एरिक डिक्सन को। देखिए फयाज अली और एरिक डिक्सन को किशनगढ़ शैली का उज्जवल यानी उत्पन्न करने का श्रेय दिया जाता है। फिर देखिए
आनंद कुमार स्वामी। तो यही वो है जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। किसने? आनंद कुमार स्वामी में। और कौन सी पुस्तक है इनकी? राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग्स इनकी पुस्तक है। देख लीजिए यहां पर इनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। ये पुस्तक कब लिखी थी? 1916 में। और यह भी पूछा जाता है कब लिखी गई थी? 1916 में लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। और क्या किया आनंद कुमार स्वामी ने? राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। क्या किया था? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। यह देखिए आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम में और वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? तो पुस्तक किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। अभी आपको बताया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 212 नंबर। आंसर दिख गया क्या आपको? कोई बात नहीं प्यारे साथियों, ये भी आपको बता रखा है, फिर भी देख लीजिए। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुंटो की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? बेल बुंटो। बगरू प्रिंट। कौन सी? बगरू प्रिंट है। और बाड़मेर की तो अजरक और मल्लीर प्रिंट है। सांगानेर में तो सांगानेर प्रिंट है। जयपुर की तो ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है और मीनाकारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। जाजम या आजम प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और मोलेला गांव राजमंद की क्या प्रसिद्ध है? मिट्टी के जो टेराकोटा मोलेला राजमंद की। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस तरीके से आपका सारा का सारा रिवीजन एक बार और करा दिया प्यारे साथियों। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आपको कहीं से भी पूछ ले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरएएस का क्वेश्चन है, वो भी 2003 का 2003 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है कि मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? और यह क्वेश्चन आपको लगभग बुकों में नहीं देखने को मिलेगा कि मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है। पाली की है, सिक्कर की है, बूंदी की है या जालोर की है? तो बूंदी चित्रशैली की बात करें तो बूंदी चित्रशैली में तो पशु पक्षियों का वर्णन मिलता है। किनका? पशु पक्षियों का वर्णन मिलता है। और कोटा शैली की क्या विशेषता थी? कोटा शैली की विशेषता थी शिकार करते हुए नारियों को शिकार करते हुए कौन सी शैली में दर्शाया गया है? कोटा शैली में दर्शाया गया है। और मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? तो मोती भारत है जालोर। कहां की प्रसिद्ध है? जालोर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मोती भारत जालोर जिले की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 214 बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और हमें क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है प्यारे साथियों? मिलान करना है। एक तरफ हमें संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनका स्थापना वर्ष दे रखा है। नंबर 1 संस्थान क्या है? राजस्थान कला विद्यालय। तो राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1888 में। राजस्थान ललित कला अकादमी, ललित 7 ललित तय आ रहे ना, 7 में भी 7 आ रहे, तो 1957 में 1957 में। फिर देखिए जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में हुई थी और रविंद्र मंच की स्थापना 1963 में हुई थी। रविंद्र मंच 1963, यानी 1 नंबर में आया हमारा 4 नंबर। क्या आया? 4 नंबर। फिर आया हमारा 2 में 2, 3 में 3 और 4 में आया 1, यानी 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 4 2 3 1 4 2 3 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। देख लीजिए यहां पर व्याख्या आपको बताई जा रही है। देखिए राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना 1888 में, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में, जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में और रविंद्र मंच की स्थापना 1963 में हुई थी। और यही आपको बताए थे, यानी इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है? आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया कि चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, या राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। तो इसका
प्रदर्शनी का आयोजन ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा उदयपुर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उदयपुर के द्वारा किया जाता है। तो देख लीजिए इसमें व्याख्या में क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, इसका उद्घाटन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 216 नंबर क्वेश्चन। हमें क्या करना है? सुम्मिलित करना है। क्या करना है? सुम्मिलित करना है। तो कर दीजिए सुम्मिलित। क्या इसमें बड़ी बात है, सारे आपको पता ही है। अजरक या मल्लीर प्रिंट तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जाजम या आजम प्रिंट तो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, पिछवाई कला तो नाथद्वारा राजमंद की प्रसिद्ध है, और दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला का प्रसिद्ध है। यानी 1 नंबर में आया हमारा डी। फिर देखिए 2 में आया हमारा बी। क्या आया? बी आया। फिर सी में 3 नंबर में आया ए, और फिर 4 नंबर में हमारा क्या आया? सी। यानी डिब्बी एसी। डिब्बी एसी, ये लीजिए डिब्बी एसी। तो डी बी, डी ये देखिए डी यानी 4 नंबर, बी 2 नंबर, ए 1 नंबर, सी 3 नंबर, यानी डी बी ए सी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अजरक या मल्लीर प्रिंट बाड़मेर की, जाजम या आजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की, पिछवाई नाथ द्वारा राजमंद की, और फड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का, दाबू प्रिंट अकोला का प्रसिद्ध है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपुताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी चित्र शैली, उनकी शैलियों के अनुसार सही सुम्मिलित नहीं है? तो मेवाड़ में नाथद्वारा और देवगढ़ बिल्कुल सही है। नाथद्वारा राजमंद, देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ श्री देव पधारे, श्रीधर आधारे के द्वारा इसका उद्गम हुआ था, और नाथद्वारा का श्रवणकाल राज सिंह प्रथम के समय था। मारवाड़ स्कूल ये आपको बता रखे हैं, तभी मैं इस आराम से बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपकी कितनी क्लासें हो चुकी है? लगभग 3 क्लासें हो चुकी है ना इनकी, हस्तकला और चित्रकला की। मेरे हिसाब से 3 हो गई या 4 हो गई? 3 हो गई शायद। देख लेना आपको कितनी क्लासें करवा रखी है। 20 क्लासों में इसकी कितनी क्लासें पहले जाकर देखिएगा, और फिर ये क्लास देखिएगा, शानदार क्लास है। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ नागौर, हाड़ौती स्कूल कोटा और बूंदी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो सुम्मिलित नहीं है। ढूंढाड़ में तो चावंड उदयपुर क्या कर रहा है? चावंड और उदयपुर तो कहां की है? मेवाड़ की है। कहां की है? मेवाड़ की। तो कौन सा सुम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सुम्मिलित नहीं है प्यारे साथियों। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और आपको बता भी रखा है, क्या बता रखा है? धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ, ऋतु कब आएगी? जब आपका एग्जाम होगा तब आएगी, तो आपको फल जरूर देखने को मिलेगा। ढूंढाड़ स्कूल की 3 उप शैलियां कौन कौन सी है? ढूंढाड़ की एक आमेर है, एक जयपुर है, और एक अलवर है। और इस चित्र शैली के प्रमुख विषय नायिका, भेद, राग, रागनी, बारामासा। ढूंढाड़ शैली के प्रमुख कलाकार कौन है? साहिब राम, लालचंद, हुकमचंद और मुरली आदि इसके प्रमुख कलाकार है। अच्छे तरीके से आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि यह भी आपको बता रखा है कि सुम्मिलित नहीं है। दाबदुआ अकेलो मिलते हैं चित्त मारुआ, यानी बिल्कुल सही। अजरक या मल्लीर प्रिंट बाड़मेर की, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, लेकिन जटपट्टी नागौर की थोड़ी है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सुम्मिलित नहीं है। तो कहां की है? जटपट्टी बाड़मेर की है, जटपट्टी बाड़मेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए थेवा कला आपको बताया प्रतापगढ़ की, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, फिर भी एक बार देखिए क्वेश्चन करके, ये तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। गलीचा जयपुर के हैं, ठीक है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का है। कठपुतली आपको अभी बताया था उदयपुर, यानी ये तो 3 सही है और ये सही नहीं है। तो क्या पूछा होगा? सुम्मिलित नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन का आंसर देखकर भी आप बता सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा, लेकिन करना हमें आराम से है, ये नहीं गदांगद थेवा कला सीख कर बस वही कर दो दे। क्या पता था ना ये 3 ये 2 गलत और डेढ़ा वार थाने पूछो वार सुम्मिलित कौन सो है। आपन चारों ऑप्शन देखना है, फिर आपन आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ध्यान पढ़ो, फिर आंसर ध्यान दो। एकदम आंसर अच्छे तरीके से दोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखिए हमें क्या करना है, मिलान सुम्मिलित नहीं है ये बताना है, तो बता देंगे। जयन सिविल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया। देखिए हमें क्या पता है कि अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट कहाँ का है? अकोला का है, और लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ में किया जाता है। लेकिन मामा जी का घोड़ा बसंतगढ़ में थोड़ी है। तो मामा जी का घोड़ा यानी ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि मामा जी के घोड़े तो लोर लिए हुए टिपते हैं, जा लोर। अगर मामा जी अपन घोड़ा दीजिए लोग तो जड़ेगा,
ओ घोड़े पे किया बैठ गयो, ओ घोड़ी पे कुकर बैठ गयो, यानी मम्मा जी के घोड़े जालोर। लोग तो जलते रहेंगे मामा जी के घोड़े के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी अभी आपको बताया था, अभी अभी आपको बताया था। सावंत सिंह किशनगढ़, अनूप सिंह बीकानेर, राज सिंह प्रथम नाथद्वारा, ये सारे बताए थे। और हमें क्या पूछा है कि सुमलित नहीं है, तो कौन सा सुमलित नहीं होगा? देवगढ़ वाला, देवगढ़ विजय सिंह, देवगढ़ विजय सिंह, ये सुमलित नहीं है। वीडियो एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। तो देवगढ़ के कौन है प्यारे साथियों? ये क्या हुआ अभी, क्वेश्चन कहां पर चले गए? ये रहे, देवगढ़ के महाराणा जय सिंह। कौन है? महाराणा जय सिंह। देखिए देवगढ़ के महाराणा जय सिंह, नाथद्वारा के राज सिंह प्रथम, किशनगढ़ के सावंत सिंह है, किशनगढ़ के सावंत सिंह है, बीकानेर के अनूप सिंह है, जोधपुर के जसवंत सिंह है, मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम है। और चावंड के कौन है? चावंड के अमर सिंह के शासनकाल में। प्रारंभ तो प्रताप सिंह के शासनकाल में हुआ था, लेकिन स्वर्णकाल अमर सिंह के शासनकाल में है। कोटा का उमेद सिंह, बूंदी का उमेद सिंह है, बूंदी का उमेद सिंह है। तो और आमेर का कौन है? प्रताप सिंह, आमेर का प्रताप सिंह है, जयपुर का भी प्रताप सिंह है। इस तरीके से याद रखिए सारे के सारे, आपका क्वेश्चन कहीं पर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 222 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया कि चंदू जी का गड्ढा और बॉडी गामा। देखिए बॉडी बनानी, अपन क्या बनानी है? देखिए बॉडी गामा, बॉडी बनाना जाजम प्रिंट के लिए नहीं, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, लेकिन ये इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। ताम चीनी के लिए नहीं, कुंदन कला के लिए, तीर बनाने के लिए, हाँ तीर बनाऊंगा, तीर चलाऊंगा, बॉडी तो तकड़ी होनी चाहिए, नहीं तीर कदे आपने लाग जा। यानी तीर बनाने के लिए चंदू जी का गड्ढा और बॉडी गामा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 223, और 223 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? तो उदयपुर में, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि भारतीय लोक कला मंडल है कहां पर? उदयपुर में। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना देवीलाल सामरकर के द्वारा 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। देखिए भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में देवीलाल सामर के द्वारा 25 फरवरी 1952 में की गई थी। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हुए? नंबर 1, भारतीय लोक कला मंडल है कहां पर? तो कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवीलाल सामर के द्वारा, देवीलाल सामरकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। 3 क्वेश्चन हुए, तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं बात 224 नंबर क्वेश्चन। और क्या है 224 नंबर क्वेश्चन? कौन सा वित्तीय संस्था राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? हस्तशिल्प, राजसिको, रिको, राजस्थान वित्त निगम या रिडको? राजस्थान वित्त निगम 1955। और राजसिको, सिक्को क्या चल है? छिक्को, देखो नाम क्या, 1900 तो है ही है, आ लियो 19 लिख दियो। राज सिक्को, छिक्को, छिक्को छे, ये लियो छिक्को छे। और छिक्को के रुपया हुआ 1 रुपया हुआ है, कितना रुपया हुआ? 1 रुपया हुआ। यानी राज सिक्को की स्थापना 1961 में हुई थी। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। हस्तशिल्प के लिए विकास के लिए उत्तरदायी कौन है? राज सिक्को। ऑप्शन नंबर ए 1 रख सके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था। यहां पर देख लीजिए इसकी व्याख्या, सारी वही बात है जो अभी मैंने बताई है। देखिए राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड इसका फुल नाम है। और इन उद्योगों का विपणन और समन्वय का कार्य भी वित्तीय संस्थान है, यही है। फिर क्वेश्चन यही है प्यारे साथियों, इसमें क्या बात है? यही है आपको बताया है। एक संस्था जो लघु उद्योगों और शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उत्पादन विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है और प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्य आयोजन करती है, राजसिको। देखिए 1997-98 का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 226, स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 हेड कलर कंबाइंड एग्जाम 2018 में पूछा गया कि जवाहर कला केंद्र, अभी आपको बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी? जवाहर कला केंद्र की 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। एक और है रविंदर मंच, कौन सा? रविंदर मंच। ये भी कहां पर है? जहां पर जवाहर कला केंद्र है। तो रविंदर मंच की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। रविंदर मंच 1963 और जवाहर कला केंद्र 1993। और है कहां पर? ये जयपुर जिले में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1993 में स्थापित है ये। और बात करें जयपुर को सिटी ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। सिटी ऑफ आर्ट्स किसे कहा जाता है? जयपुर जिले को कहा जाता है।
किसको? जयपुर जिले को। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227। क्या है क्वेश्चन नंबर 227? उद्योग निरीक्षक एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है? कुदरत सिंह। कौन? कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? कुदरत सिंह को कपड़े की छपाई के लिए, मीनाकारी के लिए, पित्तल की मुरादाबादी के काम के लिए, बल्यू पोट्री के लिए। तो बल्यू पोट्री के लिए तो किसका है ये प्रसिद्ध है? बल्यू पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। और मीनाकारी के लिए कौन है? कुदरत सिंह। मीनाकारी के लिए कौन है? कुदरत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुदरत सिंह ने क्या किया था? कुदरत सिंह, जौहरी कुदरत सिंह जयपुर के प्रसिद्ध स्वर्णकार है, जिन्हें मीनाकारी में विशेषता रखने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनके पूर्वज प्राचीन काल से मीनाकारी में लगे रहे थे और इनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 228 अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया है। देखिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ था ना, अच्छे लेवल का एग्जाम हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। बेवाण क्या है ये हमें बताना है। तो खादी के कपड़ों पर लोक देवता के जीवन चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना गलत। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति श्रृंगारित करके बैठाया गया है। फिर देखिए लकड़ी के निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है, गलत। कपाटों युक्त लकड़ी का मंदिर नुमा आकृति, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेवाण की देवी भीमान या मिनी वुड एचर टेम्पल ये भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? मिनी वुड एचर टेम्पल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी वुड एचर टेम्पल भी कहा जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 229 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है बनस्थली क्या है? सॉरी दोस्तों, बनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। रत्ना शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी या नारायण देवी। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 2020 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रतन शास्त्री। क्या हो जाएगा? रतन शास्त्री। और कब इसकी स्थापना हुई थी? कब क्या हुआ था देख लीजिए यहां पर। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में पंडित हीरालाल शास्त्री एवं उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने की थी। पंडित हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने कब की थी? 1935 में की थी। तब इसका नाम श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर था। 1993 में बनस्थली विद्यापीठ नाम दिया गया। बनस्थली विद्यापीठ नाम कब दिया गया? 1993 में। इस विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा पद्धति पर बल दिया गया। ऐसा कौन सा विद्यापीठ है जिसमें पंचमुखी शिक्षा पद्धति पर बल दिया गया था? तो कौन सा है? बनस्थली विद्यापीठ। स्थापना 1935 में हुई थी और इसका नाम 1943 में पड़ा था। इसके तहत शारीरिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, कला शिक्षा, नैतिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा पर समान रूप से ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 230 शानदार क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल वर्मा है। ये कौन है? मोहनलाल वर्मा किस शिल्प से संबंधित है? थेवा कला तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उस्ता कला तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बंदेज कार्य जयपुर का भी प्रसिद्ध है। मोलेला मणिमूर्ति टेराकोटा कहाँ का? मोलेला राजमत। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, टेराकोटा। ऑप्शन नंबर डी। मोहन सिंह का संबंध किससे है? मोलेला मणिमूर्ति कला से है। मोलेला मणिमूर्ति कला से। और इनके लिए इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे? पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 231 देखिए, आगे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहां पर ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी और गोखरू क्या है? ये हमें पूछा, तो सभी को पता है गोटे के प्रकार है। क्या है? गोटे के प्रकार। तो देख लीजिए ये रहे ऑप्शन नंबर बी, गोटे की विभिन्न किस्में। लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी किसके प्रकार जी? गोटे के प्रकार है। गोटे के प्रकार है। अच्छे तरीके से याद है ये तो हमें। लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी, ये देखो बांकड़ी, कढ़ाई, गोटा। गोटे का प्रमुख केंद्र कहां पर है? खंडेला सीकर, भिनाई, अजमेर और जयपुर में है। गोटा का प्रमुख केंद्र खंडेला सीकर, भिनाई, अजमेर और जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232, रावण हत्ता को निम्न में से किस से बनाया जाता है? रावण हत्ता को किससे बनाया जाता है?
नारियल से, इस्पात के बर्तन से, कांच के बर्तन से या लकड़ी, नीम की लकड़ी से। तो उद्योग निरीक्षक में पूछा गया तो नारियल से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कोई बात नहीं, ये वाद्य यंत्र के क्वेश्चन आ गए तो कोई बात नहीं, ये व्याख्या हम वाद्य यंत्र में फिर से कर लेंगे क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, वाद्य यंत्र। तो 233 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रावण हत्था क्या है। तो अभी आपको बताया क्या है, वाद्य यंत्र है। बापू जी की फड़ बाजते समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है और किन के द्वारा, भोंपों के द्वारा। रावण हत्था को डफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डफ भी कहा जाता है। रावण हत्था भोंपों का वाद्य यंत्र है। किन का वाद्य यंत्र है, भोंपों का वाद्य यंत्र है। और भी यहां पर देख लीजिए, चलो कोई बात नहीं, आ गया तो क्वेश्चन। रावण हत्थे बड़े नारियल की कटोरी की खाल मंडकर बनाया जाता है। इनकी डांड बांस की होती है, खुंटियां लगा दी जाती है और 9 तार बांध दिए जाते हैं। कितने तार, 9 तार। ये स्टील के न होकर घोड़े के बालों से बने होते हैं। इन पर गज चलाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। रावण हत्था राजस्थान में बहु प्रचलित लोकवाद्य है। बस इतनी बात है रावण हत्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब का तो नहीं रहा क्योंकि अब तो वर्तमान का पूछा जाएगा। किस हस्तशिल्प में वर्ष 2021 का राजस्थानी हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया, तो बाबूलाल मरोटिया को। और 2022 का किसे दिया गया था, श्री राम स्वरूप शर्मा को। श्री राम स्वरूप शर्मा को 2022 का दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 नंबर क्वेश्चन। और 235 नंबर क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है संगणक भर्ती में और ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राजस्थान में कोफतगिरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर या झालरापाटन, बारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी। कोफतगिरी का काम कौन से शहर का प्रसिद्ध है, तो अलवर और जयपुर का। अलवर और जयपुर का कोफतगिरी का प्रसिद्ध है। तो कोफतगिरी अलवर और जयपुर की आ गई। और तीर कमान के लिए कौन सा, बोडीगामा और क्या आ गया, चंदू जी का गड्ढा आ गया। ये तीर कमान के लिए आ गए। तो ये हो गए 235 क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे। तो ये रहा और क्वेश्चन 236 नंबर क्वेश्चन। 240 क्वेश्चन है सारे के सारे और 240 नंबर तो आपको ही बताना है। ये देखिए, नागौर का बू गांव, कौन सा, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जूट पट्टी। जूट पट्टी तो कहां की प्रसिद्ध है, जालोर की प्रसिद्ध है। नहीं, जूट पट्टी तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहां की, बाड़मेर की जूट पट्टी प्रसिद्ध है। कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए बू गांव नागौर प्रसिद्ध है। कच्ची मिट्टी खिलौने के लिए बू गांव नागौर का प्रसिद्ध है। नागौर का बू गांव प्रसिद्ध है। मोटी सूती सोल, हस्त निर्मित कागज और कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, कागजी पोट्री तो अलवर की प्रसिद्ध है। कहां की, अलवर की प्रसिद्ध है। तो चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया जयन मैकेनिकल डिग्री और पटवारी एग्जाम 2020 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि बू गांव मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का ये गांव है। पटवार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बुंटों की छपाई के लिए परंपरागत कला के लिए जाना जाता है। बेल बुंटे की छपाई के लिए बगरू, मोलेला, सांगानेर, बस्सी। तो मोलेला गांव में तो टेराकोटा प्रसिद्ध आ गई, मोलेला की तो टेराकोटा प्रसिद्ध आ गई। सांगानेर में तो सांगानेर प्रिंट प्रसिद्ध है। बगरू, तो इसका बेल बुंटे के लिए क्या प्रसिद्ध है, बगरू प्रसिद्ध है। यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 238 नंबर क्वेश्चन। एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया कि जयपुर का परंपरागत शिल्प है, थेवा कार्य नहीं, थेवा कला तो प्रतापगढ़ की है। उन्नी खादी, पेंटिंग्स या ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। तो यहां पर आ जाएगा ब्लू पोट्री जयपुर का परंपरागत शिल्प है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो प्यारे साथियों अब आप चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये देखिए ब्लू पोट्री, ये बताया था ना मैंने, ब्लू पोट्री का कला प्रारंभ करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, राम सिंह प्रथम को। किन्हें दिया जाता है, राम सिंह प्रथम को दिया जाता है। कृपाल सिंह शेखावत इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 239 नंबर क्वेश्चन क्या है, 239 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के कोटा और बारा जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी, कौन सी, चुंदड़ी का कार्य का प्रकार है। चुंदड़ी का कार्य का प्रकार है, ये हमें पूछा है। टाई और डाई का, पोट्री का निर्माण, हाथ की कढ़ाई या पेंटिंग। तो ये क्या है, हाथ की कढ़ाई है। चुंदड़ी का कार्य है, हाथ की कढ़ाई का प्रकार है। राजस्थान के कोटा बारा जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य है, हाथ की कढ़ाई का प्रकार है। एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 239 नंबर क्वेश्चन है हमारा। और देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है और इस टॉपिक ओहो आंसर ये आपको दिख गया होगा प्यारे साथियों। ये क्या पता था मुझे 7 ये ऑप्शन मिलेंगे, बाकी के तो नहीं आए, कोई बात नहीं। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं, आज आप एक ही बता देना। आरएएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्या है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक यानी जीआई टैग पदम में शिल्प कला के लिए जिनका सूचीकरण किया वे है ब्लू पोट्री जयपुर, चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आरएएस 2008 का ये क्वेश्चन है। तो ये हो गए हमारे किसके क्वेश्चन प्यारे साथियों, हस्तकला और चित्रकला का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है ये वाला। क्या टॉपिक है, राजस्थान में संगीत, नृत्य, नाट्य एवं वाद्य यंत्र। एक साथ ये सारे के सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। संगीत टॉपिक हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, नाट्य हो जाएगा और लोक वाद्य यंत्र हो जाएगा। और जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा हम अगले वाला, देखिए शानदार लेवल के हैं। देखिए सीईटी में पूछा गया ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे तरीके सारी व्याख्या साथ की साथ दे रखी है। पहले सीईटी के क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद सीईटी के बाद देखिए लाइब्रेरियन के हो गए, कंप्यूटर एग्जाम के हो गए, ये देखिए आगे भी और सारे एग्जाम के मिलेंगे। ये देखिए वर रक्षक के एग्जाम के आगे हेड कलरक, स्टेनोग्राफर, उद्योग निरीक्षक है, आरपीएससी, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम विकास अधिकारी, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वन रक्षक एग्जाम के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। कृषि पर्यवेक्षक, आरपीएससी, हथकरघा, एलडीसी एग्जाम के क्वेश्चन सारे के सारे लगभग ये कितने तक है, 404 नंबर क्वेश्चन तक है। लगभग 204 बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किनके आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो हम टॉपिक करेंगे आगे वाला नृत्य, वाद्य यंत्र और लोक वाद्य यंत्र, लोक नाट्य, संगीत के 200 क्वेश्चन लगभग हैं। 50-50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको व्याख्या बताई जाएगी, उनमें मान के चलिए 200 नहीं हम 500 ही क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में हम 2 या 3 ज्यादा ही क्वेश्चन करते हैं, लगभग 4 ही क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छे तरीके से करेंगे। तो प्यारे साथियों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो ना तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास किस प्रकार लगी। और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसका भी आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि मैंने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर पूछा था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए एक बार हम चल लेते हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कर लिए। तो देखिए प्यारे साथियों, हमने स्टार्ट की थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति। संपूर्ण जीके की बात करेंगे। पहले हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति करेंगे, उसके बाद राजस्थान का भूगोल करेंगे, उसके बाद राजस्थान का इतिहास करेंगे। लेवल के हिसाब से करेंगे, सभी एग्जाम का लेवल लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है सभी एग्जाम का लेवल तो चल ही रहा है। आरएएस के भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फर्स्ट ग्रेड के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन कर रहे हैं, एलडीसी के, वनपाल के, वन रक्षक के, पशुधन सहायक के, आरपीएससी वन रक्षक, सभी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने टॉपिक किया था कौन सा, 2 क्लासों में राजस्थान की भाषा व बोलियां। फिर हमने 6 क्लासों में टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ था साहित्य ग्रंथ और साहित्यकार। फिर 4 क्लासों में हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था लोक देवता, लोक देविया, संत संप्रदाय। कितनी क्लास हो गई, 12 क्लास। फिर हमारी लगभग कितनी 4 ही क्लास हुई थी ना इसकी, आभूषण, वेशभूषा, खान पान, या 5 हुई थी, लगभग 5 क्लासें हुई थी इसकी। 6 4 10, 2 12 और 5 17, फिर 18 19 20 21, हाँ 5 क्लासें इसकी हुई है। और हस्तकला और चित्रकला की मेरे हिसाब से 4 क्लासें हो चुकी है। देखिए 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 नंबर क्लास है। तो प्यारे साथियों 21 क्लासों में आपको कितने टॉपिक हो गए, नंबर 1 भाषा व बोलियां, नंबर 2 साहित्य ग्रंथ व साहित्यकार, नंबर 3 लोक देवता देविया संत संप्रदाय, नंबर 4 आभूषण वेशभूषा खान पान, और नंबर 5 हमारा हस्तकला और चित्रकला। कल से हम स्टार्ट कर देंगे लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, संगीत टॉपिक। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसी प्रकार तैयारी के लिए ट्रिक्स के साथ भी आपको बताया जाएगा, जिसमें हाँ कल वाले में ट्रिक आएगी ज्यादा, तो लोक नृत्यों में, लोक वाद्य यंत्रों में ट्रिकें ज्यादा आएगी। अब तो व्याख्या अच्छे तरीके से करवाई जाएगी, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, सीईटी ग्रेजुएशन की, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परीक्षर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़े रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।